तो ये साड़ी है मिरोश ऑफिशियल की, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी एम्ब्रॉयडरी को रिक्रिएट करूँ। ये साड़ी पहनी थी हेरा बेरी ने लक्सस्टाइल अवार्ड्स में। ये साइड में मैंने उनकी पिक्चर अटैच की है। तो सबसे पहले मैंने लिया है स्किन या बेज कलर का ट्रांसपेरेंट कपड़ा और ये है शिफॉन का कपड़ा। और क्योंकि मुझे प्लेन शिफॉन नहीं मिला था इसलिए मैंने क्रिंकल शिफॉन ले लिया। उसके बाद मैंने ली है एक पेंसिल और अब मैं इसमें लाइंस ड्रॉ करूँगी। क्योंकि पूरी साड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं एक अच्छा बड़ा पैच बना के दिखाती हूँ। अब मुझे एम्ब्रॉयडरी उसकी एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो भी चीज़ मुझे समझ आई और जिससे मुझे लगा कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर लग सकता है, तो मैंने उस तरह से उसकी एम्ब्रॉयडरी करी। तो ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल सेम बनाया, क्योंकि मुझे सेम समझ नहीं आई थी। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, जूम इन करी, लेकिन नहीं समझ आ रहा था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक इंच के गैप से लाइंस बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आइडिया ये है कि मैं 4-5 लाइंस ड्रॉ करती हूँ और फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी लाइंस में हुई है, एक एक लाइन में एम्ब्रॉयडरी हुई है। और मुझे ये लग रहा था कि 1 इंच का ही गैप है, तो मैं इस 5-6 लाइंस बनाकर और फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। तो ये लाइन मुझे नज़र आ रही है, पता नहीं कैमरा में क्लियर नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन आप इस तरह की लाइन बनाएं। और सबसे पहले मैंने ली है शैम्पेन कलर की क्रिस्टल बीड। ठीक है, ये 2 mm की बीड है। मुझे लग रहा था कि शैम्पेन कलर अच्छा होगा, वरना आप गोल्डन कलर भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये कट दाना यानी कि ग्लास बीड डल गोल्ड कलर का। और उसके बाद ली है एम्ब्रॉयडरी नीडल और रेगुलर थ्रेड यूज़ किया है सेम कपड़े के शेड का। अब आप इसमें डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी ये 4 ग्लास बीड यानी कि 4 कट दाना और इसको एक साथ इस पर स्टिच करूँगी। आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी स्टिच कर सकते हैं या दो दो करके भी स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे स्टिच करते हैं तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, 2 बीड के बाद बीच में इन दोनों को स्टिच लगा के फिक्स किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन में भी आ जाएगी और ये फिक्स भी हो जाएगा। अगर बेहतर लगे तो हर एक एक कट दाने के बाद भी जो है आप इसका स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये बेहतर लग रहा था। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट लगाऊंगी वही क्रिस्टल बीड शैम्पेन कलर की और ये भी मैं 4 लगाऊंगी। लेकिन क्योंकि ये बड़ी बीड है तो हम इसको एक एक करके लगाएंगे। अगर हम इसको ऐसे 4 करके लगाएंगे तो वो सही से नहीं सेट होगी। तो करेंगे क्या, एक बीड लगाने के बाद फिर बीड के स्टार्ट से नीडल मैंने निकाली। ठीक है, और अब मैं इस नीडल को क्रॉस करूँगी इस बीड के होल से। और अब मैंने ले ली है नीडल में सेकंड बीड, सेकंड क्रिस्टल बीड, और फिर इसको इसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद 4 बीड सेम इसी पैटर्न से लगाएंगे। अगर कोई इजी पैटर्न आपको पता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 बीड्स मैंने इसी पैटर्न से लगाए और ये सब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और बिल्कुल ईज़िली स्टिच हुए हुए हैं। और उसके बाद इसी लाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे, कट दाना फिर क्रिस्टल बीड, कट दाना फिर क्रिस्टल बीड। तो मैंने यहाँ 4 बनाए हैं ऐसे इस तरह के। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड लाइन। ये लिया है मैंने सिल्वर सीक्वेंस और उसके बाद मैंने लिया है ये शैम्पेन कलर का सीक्वेंस। उसके बाद मैंने लिया है गोल्डन कलर का सीक्वेंस और फिर लिए है मैंने ये वाइट सीड बीड और फिर ये बड़ा कट दाना या बगल बीड और फिर ये छोटा कट दाना गोल्डन कलर का। और 2 लाइंस अब जो मैं बनाऊंगी उन दोनों में यही चीज़ें यूज़ होंगी। और पुरानी वाली लाइन जो है ना, हम ऑफ कैमरा उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो इस सीक्वेंस को कैसे लगाना है ये हम ओवरलैप करके लगाएंगे। बहुत सारी पहली वीडियोस में भी ओवरलैप करके सीक्वेंस कैसे लगाते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है। एक बार इसमें दोबारा देख लेते हैं। एक सीक्वेंस लगा के उसको फ्लिप किया, उसके बाद उसके आगे से थोड़ा सा आगे से एक और सीक्वेंस लेकर इस तरह से इसको स्टिच किया। अब इसी तरह से 2 सीक्वेंस के बाद दोबारा थोड़ा सा आगे नीडल लेंगे और फिर उसमें इस तरह से स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैंने लगाए हैं यहाँ पे 5 सीक्वेंस। ठीक है, 5 सीक्वेंस यहाँ पे लगाए हैं। स्ट्रेट सीक्वेंस लगेंगे इसी तरह से ओवरलैप करके, क्योंकि उसमें ओवरलैप करके ही लगा था। अब मैंने लिया है बड़ा कट दाना यानी कि बगल बीड या फिर इसको नलकी भी कहते हैं और इसको मैं लगाऊंगी टेढ़ा टेढ़ा वी शेप बनाऊंगी 2 बगल बीड लगा के। पहले एक ऐसे लगाया और फिर दूसरा उसी के बराबर में लगाएंगे ताकि एक वी सा बन जाए। ये देखें इस तरह से हमारा वी बन गया बगल बीट का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों के बीच में मैं लगाऊंगी गोल्डन वाला कट दाना। तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का था ये वाला, ये कट दाना हमने गोल्डन कलर का लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने बीच से इसकी नीडल ली और मैं नीडल में मैंने डाला है एक
शैम्पेन कलर का सीक्वेंस और एक वाइट बीड, और ये भी लगाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ। और ये इस तरह से मैंने फ़िक्स किया। अब सेम इसी तरह से जैसे गोल्डन कटदाना नीचे लगाया है वैसे यहाँ पे भी गोल्डन कटदाना लगाएंगे। तो ये किस तरह से बनेगा कि बीच में आपने एक सीक्वेंस और उसके ऊपर एक सीड बीड लिया और इसके ऊपर नीचे आपने बड़ा वाला गोल्डन कटदाना लगाया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो हमारी 2 बगल बीड्स लगी हुई हैं यानी कि 2 नलकियाँ लगी हुई हैं, इसके एंड में वही वाइट वाली सीड बीड लगानी है। दोनों साइड्स में इस तरह से इसकी सीड बीड लगा देंगे और ये लुक इस तरह की आ जाएगी, कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। अब मैंने पहली वाली लाइन भी इनकम्प्लीट बनाई थी और ये दूसरी लाइन भी मैं इनकम्प्लीट बना रही हूँ, लेकिन क्या होगा, यही जो स्टेप्स हैं यही स्टेप आगे रिपीट होते जाएंगे। तो इसी को ऊपर बनाते जाना है। इसके बाद वही सारी बीड्स लगेंगी, फिर सीक्वेंस, फिर बीड्स, और पहले वाली लाइन भी इसी तरह से करनी है, क्रिस्टल बीड और फिर कटदाना, फिर क्रिस्टल बीड। अब हम आ जाते हैं थर्ड लाइन की तरफ। तो हर लाइन को मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसको ऑफ कैमरा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ओवरलैप करके सीक्वेंस लगानी है। ये जो मेरी शैम्पेन कलर की या गोल्डन कलर के जो ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस था, इसको भी मैं ओवरलैप करके लगाऊंगी और इसको मैं 4 लगाऊंगी। जैसे हमने सिल्वर वाली सीक्वेंस जो है वो 5 लगाए थे, तो इसको 4 लगाएंगे इसी तरह से ओवरलैप कर करके। ये देखें, ये 4 लगाया। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने लिया है एक गोल्डन छोटा वाला सीक्वेंस और फिर एक ली है सीड बीड। उसके बाद इसको हमने इस तरह से नीचे लेकर आए और फिर इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे बड़े सीक्वेंस ख़त्म होते हैं वहीं पे बिल्कुल ये वाली एम्ब्रॉयडरी करनी है। और उसके बाद हमने इसको 4 लगाना है ऊपर नीचे और दोनों साइड्स में। ठीक है, तो ऊपर नीचे लगा दिया और बीच में एक गैप रखें, क्योंकि गैप के बीच में मैं लगाऊंगी बड़ा वाला गोल्डन कटदाना। तो ये 4 साइड्स पे ये सीक्वेंस बीड लगा के बीच में एक बड़ा कटदाना लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ दिखेगा इस तरह से, ये इस तरह का बना। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है, इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और ये इस तरह से ये लाइन बनेगी। अब ये आ गई फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने 6 लाइंस बनाई हैं और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। सारी लाइंस जो मैंने थोड़ी थोड़ी बनाकर दिखाई थी, अब इन सारी लाइंस को कंप्लीट कर लिया है और ये इसकी क्लोज़अप लुक इसकी इस तरह की है। और अब मैं फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। अगर ये थोड़ा डार्क में हो तो ये डार्क में इस तरह का दिखेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की जितना मुझसे हो सका। जब आप साड़ी बनाएंगे तो यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसके ऊपर का बॉर्डर हो जाएगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।